शांति। गुड मॉर्निंग। हम सभी बाबा के विशेष रत्न और इस धराधाम पर दिव्य सितारे। बाबा ने कल भी कहा था कि बच्चे, तुम वो ब्राह्मण हो जिन्हें दक्षिणा बहुत तगड़ी मिलती है, और मिलती उन्हें है जो इस यज्ञ की संभाल करते हैं दिल से, जिगर से। तो आपने पक्का किया होगा कि हम बाबा के कार्य में चार चांद लगाने वाले हैं, ना कि कुछ और। आज बाबा की मुरली से हमें वो शिक्षा मिल रही है, क्योंकि हम सभी को कभी न कभी मौका देता है भगवान माउंट आबू जाने का। किस संकल्प को लेकर जाना है वो आज की मुरली से सुने। और भी अनेक प्रकार के रहस्य जिनसे हम अनभिज्ञ थे इस ज्ञान में आने से पहले, वो रहस्यों का उद्घाटन बाबा ने आज की वाणी में किया। तो एकाग्र मन से और समक्ष बाबा हमारे बैठे प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा ये महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं। ऐसा चित्र, ऐसा दर्शन करते हुए बाबा के महावाक्यों को श्रवण करेंगे। 21 जून 2023 साकार महावाक्यों का सार। क्या? साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर के पास आते हो सन्मुख मिलन मनाने। सन्मुख मिलन मनाने, ये साकार वाणी है। बादल भरने तुम यहां कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। तो प्रश्न, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। उत्तर, एवर हेल्दी बनने के लिए बच्चे सदैव बाबा 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 करते रहो। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, तुम्ही को दिल का सारा हाल सुनाऊं। सब कुछ बुद्धि से बाप के हवाले कर दो। पूरा सुनो ध्यान से। सब कुछ बुद्धि से बाप के हवाले कर दो। तेरा तुझको अर्पण प्यारे प्रभु, क्या लागे मेरा, कहते आए अभी करके देखो। ऐसा समझकर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। हमें डायरेक्ट भगवान पालना दे रहा है, हम पलते जा रहे हैं उसकी पालना में। किसी भी चीज में बच्चे तुम्हारा अपना खुद का अटैचमेंट, ममत्व नहीं होना चाहिए। अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम बच्चे एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा का समझ के भोजन भी स्वीकार करते हो तो प्रसाद उसको स्वीकार करा के फिर घर में हो, सेंटर में हो, मधुबन में हो। ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ये हमें प्रभु के करीब ले जाती हैं। और एक बात, निरंतर योगी बनाने में मदद करती हैं ये छोटी छोटी आदतें। कौन सी? चलते फिरते बाबा याद रहे, खाते पीते उठते बैठते उसकी याद से ही सारा कार्य शुरू करो, बीच में भी याद रखो। और जब इति यानी अंत हो किसी कार्य का, भोजन से पहले हम सब बाबा को याद करते, चेक करो क्या बीच में याद रहती है। और जैसे ही भोजन समाप्त होता है एकदम भाग खड़े होते हैं थाली धोने, या आराम से बैठ के तसल्ली से थैंक यू, उस थाली का भी शुक्रिया अदा करो जिसमें आपने बैठकर भोजन किया। किसान के लिए भी शुभ संकल्प छोड़ो, सब्जी वाले के लिए भी। और सबसे बड़ा जो प्रकृति पति है उसको तो भूलना ही नहीं है। आपने देखा होगा भोजन करके डकार मारते, ठीक है, पेट पे हाथ फिराते हो, थोड़ा दिमाग पे भी हाथ फिरा लिया करो। बाबा की याद में
जरा मन बुद्धि की भी डकार ऊपर तक चली जाए, करके देखो, मजा बहुत है। मैंने कहा छोटी छोटी आदतें, पानी पियो बाबा की याद में, कोई भी करे, आप देखेंगे, एक दिन करके देखो सिर्फ, फिर बताना माया की ऐसी तैसी। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले बाप के पास तुम सब आत्माएं, बच्चे और बच्चियां आते हैं, आते हो। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती, ये कोई माउंट आबू घूमने की जगह नहीं है, पिकनिक स्पॉट, हिल स्टेशन दुनिया के लिए होगा। हमारे लिए तो बाबा का घर है, हमारा अपना घर है। प्रभु मिलन मनाने हम चाहते हैं अपने आबू अब्बा के घर। पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आती हो, मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं गर्मी के मौसम में, जो है ना, आप सब जानते हो, कुल्लू मनाली आदि आदि बहुत कुछ है चारों तरफ। भारत में तो सारे मौसमों अपने काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं हवा खाने, परंतु यहाँ बच्चे आते हो माता पिता से मिलन मनाने। तो जब भी हम बाबा के पास जाएं तो कौन सा संकल्प होना चाहिए? मैं प्रभु मिलन मनाने जा रहा हूं, जा रही हूं। तो प्रभु प्राप्तियां भी होंगी। पहाड़ियों से ठंडी हवा खाने जा रहे हो तो हवा ही मिलेगी बस। यह जानते हो दूर देश का रहने वाला इस पराये देश में आया हुआ है। देखो बच्चे, सृष्टि का रचयिता माता पिता आवाहन करते हैं। बच्चे छी हाँ, माता पिता का आवाहन करते हैं, हे प्रभु परमेश्वर इस छी दुनिया में आओ और हमको छी से पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ बनाओ। तो बच्चे अब वह पराये देश में आया है। भाई सतयुग में आने की आवश्यकता नहीं है, वो सतो प्रधान बैकुंठ, वहां देवताओं का साम्राज्य, वहां प्रभु को आने की जरूरत नहीं। त्रेता भी दैवी दुनिया है, द्वापर में भी इतनी हाय हत्या नहीं होती। ये सारा सिस्टम गड़बड़ होता है इस घोर कलयुग में। देवालय वैश्यालय की ओर बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाता है, तब बाबा को आना पड़ता है और ऐसी दुनिया को फिर से परिवर्तन करना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चे भी यहाँ पराये देश में हो, तुम्हारा असली देश परम धाम साम्राज्य कहाँ है? सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में। देखो बच्चे, यह रावण का देश है। अकासुर बकासुर घूम रहे हैं भाई यहाँ पे। पूतनाएं, शूर्पणखाएं, हिरण्याकश्यप, ये सब मनुष्य जो कुसंस्कारी हैं, उनके ऊपर नाम है। आज तो इससे भी कई गुना ज्यादा मनुष्य पार कर चुका है हदें। क्या आपने हिरण्याकश्यप को सुना कि वो किसी के 35 टुकड़े कर रहा है? किसी शूर्पणखा का सुना कि अपने प्रेमी को कुकर में उबाल के या मिक्सी में पीस के या छोटे छोटे बिरयानी बना के बाहर बच्चों को खिला रही है? जो भीख मांगने वाले हो तो उनको थोड़ा थोड़ा बिरयानी दे आती है, अपने प्रेमी के बना के बिरयानी। तो समय का इशारा समझते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने जो इशारा दिया था उससे भी कई गुना ज्यादा बुराइयां सर पर हावी हो चुकी हैं मनुष्य के। ऐसे समय पर बाबा करके विश्व का परिवर्तन कर रहा है। बाबा कहते हैं एक बहुत ही सुंदर बात, बच्चे असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं होता, सींग नहीं होते उनके सिर पर, और ना देवताओं का कोई दूसरा रूप होता है। दैवी गुण जिन मनुष्यों में होते हैं वही देवता है, क्योंकि सतो प्रधान संसार है तो काया भी कंचन है। बाबा कहते कोई दूसरा रूप, चार भुजाएं आदि नहीं होते, वहां है तो मनुष्य ही, और देवताएं भी मनुष्य होते हैं, परंतु दिव्य गुण होने के कारण उन्हें देवता कहा जाता है। अब बच्चों को समझ पड़ी है, हाँ भाई
समझ आई है, समझ पड़ी है, या बस यूं ही चल रहे हैं जैसे दुनिया चल रही है? क्यों चल रहे हो भाई? सब चल रहे हैं। अरे भाई सब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तुम्हारा अपना तो लक्ष्य होना चाहिए। अब बच्चों को समझ पड़िए हम किसके सामने बैठे हैं। ये वही बाप आत्माओं का टीचर, तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा, देवों के देव महादेव शिव, शंकर की बात नहीं, शिव सतगुरु भी है, क्योंकि वही एक ऐसी ताकत है जो सभी को सदगति देता है। तुम बच्चे जानते हो, तुम माताएं भी टीचर बनती हो। बाबा ने हमें पढ़ाया और बाबा के बच्चे सबको पढ़ाने में लगे, तो मास्टर टीचर। तो बच्चियां तुम माताएं भी टीचर हो, सतगुरु भी हो। बाबा बच्चों को बहुत आगे स्वाभिमानी बना रहा है, भगवान दे रहा है वरदान, तुम बच्चियां ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो। अहंकार नहीं, लेकिन स्वाभिमान। बाबा कहते कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार होकर आते हैं। किस लिए? तुम बच्चों से मिलने के लिए। चैतन्य सागर है, सागर ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का भंडार है बाबा हमारा। गाते रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर कभी तो मिलना होता है। कब मिलना होता है, कैसे मिलना होता है, ये पूछो एक ब्रह्मा कुमारी से, सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी से। आप कहेंगे झूठे भी होते हैं। अरे भाई ये तो दुनिया का सिस्टम है, हर असल की नकल भारत में पहले निकल जाती है। तो जरा संभल के, सफेद कपड़े और बढ़िया गोल्डन बैच या सिल्वर या जो मिलते हैं, आज बाहर भी बिकते हैं मार्केट में, कोई भी ले सकता है, झंडा लगा सकता है, स्टिकर ले सकता है। इन चीजों से बीके नहीं कहलाता। बीके वो जिसके अंदर से बीके की खुशबू है, भगवान के गुणों की खुशबू है। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। शिव कौन, शंकर कौन? वास्तव में शिव, ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं। शिव का तो कोई शरीर नहीं है। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहां, ये भी मनुष्य नहीं जानते। श्री कृष्ण की भी बायोग्राफी गुम हो गई है बच्चे। वास्तव में श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, नेक्स्ट टू गॉड, जिसके साम्राज्य में सुख ही सुख, शांति ही शांति, नारायण बन जाता है बड़े होकर के। ऐसी दिव्य हस्ती के बारे में भी पूरा पता नहीं। उन्होंने, ये बाहरी सभ्यताओं ने आकर के हमारी भारतीय संस्कृति पर ऐसी चोट मारी है, हम भुला नहीं सकते। वो दिव्य विभूति जिसको फिर माखन चोर और पता नहीं कैसी कैसी छोटी छोटी चीर चुराने वाला है ना, आदि आदि ऐसी बातें आज भी शोभा नहीं देती। लीला की बात करें तो इस माखन चोरी से क्या हम संसार को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी चोरी करो, आप कन्याओं के कपड़े चुराइए, क्या मतलब है? तो वास्तव में ये बहुत गहरी बातें हैं। सत्ययुगी उस दिव्य महापुरुष पर संगम युग की बातों को स्थूल रूप में दिखा दिया। ये वर्तमान समय की बातें हैं। बाबा कहते इन बातों को समझने के लिए भी सौभाग्य चाहिए, धैर्यता चाहिए और कठिन मेहनत करनी पड़ती है अपने ऊपर। लिटरेचर पढ़ने की, दादियों की क्लासें करने की, और जो बाहर जो कुछ है उसको भी पढ़ने की, तब जाकर के निचोड़ मिलेगा गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। फिर बाबा ही बाबा दिखेगा। अधूरे ज्ञानी बाहर की दुनिया में भी जहर का काम करते हैं, और अपने यहां पर भी जो अधूरे ज्ञानी होते हैं वो पॉजिटिविटी नहीं फैला पाते। इसलिए
थोड़ी मेहनत करो, ऊंच पद पाना है और अपने आप को संतुष्ट करना है तो आपको थोड़ी खुद पे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है? बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो श्री कृष्ण द्वारा सतयुग स्थापन किया, तो फिर ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहां है? वास्तव में वही आत्मा जन्म लेते 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 कलयुग के एंड में फिर उसके तन में प्रवेश होकर के, हे अर्जुन ये गीता ज्ञान में कल्प के आरंभ में देता हूं, बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर कुछ मूढ़ मथी यानी जिद्दी हट्ठी, जैसे रावण था ना जिद्दी हट्ठी, ज्ञानी तो था लेकिन जिद्दी हट्ठी था, वो सुनता नहीं था किसी की, समझता नहीं था अपने सामने किसी को। तो कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण ग्लानि भी करते हैं, ईश्वर की ग्लानि, और कोटों में कोई में कोई विरला मुझे पहचानता है। और बाबा अपने बच्चों को भी कहता है बच्चे तुम क्या सारे मुझे पहचानते हो? तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ माना जो जितनी मेहनत करता है अपने ऊपर। देखो बच्चे, यह तुम बच्चे जानते हो जो यहां आते हैं वो समझते हैं, बाकी जो यहां आते ही नहीं वो समझेंगे क्या? वो तो सोचते हैं यह भी एक सत्संग है, जैसे बाकी सत्संग है, आश्रम होते हैं, ऐसे ओम शांति वालों का भी एक आश्रम है जहां गीता आदि सुनाते हैं। परंतु यहां ये कौन सुनाते हैं बैठ के, यह तुम बच्चे जानते हो। मोस्ट वेलबेट, कितना प्यारा, कितना भोला, कितना मीठा शिव भोला भगवान, वो शिव जिसके कितने शिवालय बने हुए मंदिरों में, शिव के मंदिर को शिवालय कहा जाता है। वो शिवलिंग यादगार जिसमें त्रिपुंडी और बीच में दिव्य ज्योति पुंज होता है, इसलिए ज्योतिर्लिंगम मठ भी कहलाए जाते हैं। क्या है ये ताकत, कौन सी ताकत है और क्या करती है पूरे ब्रह्मांड में? आओ समझो, सीखो और अपने जीवन को दिव्य गुण दिव्य शक्तियों से सजाओ। तुम कोई मनुष्य को मीठा नहीं कह सकते, ये कोई भी मनुष्य यहाँ खुद ही कड़वाहट का पूरा भंडार है। मनुष्य को मीठा नहीं कह सकते, सब कड़वे और पतित विकारी हैं। जब तक बाप आकर के पावन ना बनावे तब तक तो माया दुखी और पतित ही बनाती रहती है। बच्चे जैसे कि भूल भुलैया का खेल हो गया। बाबा कहते हैं इस भूल भुलैया में ऐसे भटक गए कि वो द्वार ही नहीं मिलता मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने का। सो अभी तुम बच्चे इस बात को अच्छी तरह से जानते हो, तुम 21 जन्मों की कमाई कर रहे हो। कहां पर? संगम पर। सतयुग अभी आया नहीं, कलयुग अभी पूरा गया नहीं। भाई पुरानी दुनिया वाले, जैसे दुनिया में कहा जाता है बच्चे, जो 9 बजे तक सोता है उसके लिए तो अंधेरी रात ही है उस समय पे, लेकिन जो सुबह अमृत वेले 4 बजे उठ जाता है, 3:30 बजे जग जाता है, उसकी रात तभी पूरी हो जाती है। तो हम वो ब्राह्मण हैं जो अमृत वेले में बैठे हैं, संगम पर बैठे हैं। इसका तुम बच्चे जानते हो, इसका फल, इसकी कमाई, जो सच्ची कमाई कर रहे हैं वो आने वाले जो सतयुग की दुनिया है उसमें हम भोगेंगे, रिजल्ट वहां भोगेंगे, प्रारब्ध वहां पर मिलेगी। इस समय के वर्तमान श्रेष्ठ कर्मों की, सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बच्चे बाबा ही सिखलाते हैं। भगवान कहते बच्चे अब जो मैं तुम बच्चों को कर्म करना सिखलाता हूं वही कर्म करो, श्रीमत पर चल करके कर्म करो। बच्चों से कभी वर्षा नहीं मिलता। भाई को वर्षा क्या देगा? बाप से वर्षा मिलता है, वसीयत बाप की होती है, बाप से वर्षा मिलता है बच्चों को। अच्छा बच्चे, जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद यानी वैसा फल भी पाएंगे। तो करनी ऐसी कर, हे मनुष्य नारायण पद भी पाए। चलो कोशिश, ताकत वो तो पूरी लगाओ, फिर जो भी पद मिले बाबा पर छोड़ दो, लेकिन अपनी कमी अपने को नजर ना आए, मेहनत ऐसी करो। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। और
पुरुषार्थ भी कितना सहज है। यहाँ कोई बाबा ये थोड़ी कहता 25 दिन का उपवास रखो, उल्टे पैर लटक जाओ। अरे भाई, बाबा ने तो खाना पीना रहना ये तो सब एक और यूनिक तरीके से सिखा दिया बच्चों को। जो भी नुकसानदायक थी उनको बाबा ने कहा त्याग दो बस। और मन के माते नहीं चालिए, ये लाफत आवत आफत घनघोर, श्रीमत के माते चलिए। श्रीमत जो बाबा की उसके हिसाब से चलो, मत वाले मत बनो, मत वाले नहीं प्रभु वाले बनो। देखो बच्चे, 3 पैर, हाँ अच्छा इतना ज्ञान नहीं तुम किसी को सुना सकते हो तो 3 पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला बच्चे खोल दो। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो बाबा कहते हैं इतना भी करके हिम्मत रखो। हिम्मते मर्दे मद्दे खुदा, जो हिम्मत रखते हैं वो आगे बढ़ते भी। 3 पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो बच्चे। बोर्ड लगा दो कि ईश्वर की बादशाही तुम्हारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप कहते निरंतर मुझे याद करते रहो, भूलो मत। याद करने का मतलब बैठ के भी और चलते फिरते कि उसका कार्य है, उसने मुझे सौंपा है, ये श्रीमत उसने दी है। इनके साथ रहते हुए, इनको सामने देखते हुए बुद्धि बच्चे वहां लगानी है। बाबा ने कहा ब्रह्मा में भी बुद्धि नहीं अटकानी है। भले संग रहो, रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन मन बुद्धि से शिव बाबा को परम धाम में वो चमकती और धमकती वो ज्वाला, ज्वाला भी शीतल ज्वाला जिसमें शक्तियां ही शक्तियां हैं, आनंद ही आनंद है, परमानंद है उस परमात्म शक्ति में। उसमें मन और बुद्धि को रमा दो, लटका दो। बाबा कहते फांसी पर जैसे मन बुद्धि को लटका दो ऊपर की तरफ, नीचे ना आने दो। बच्चों का फरमान है, बच्चे बाबा का फरमान है तो बच्चों को अपने सिर पर रखना चाहिए। बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, हाँ भाई श्रीमती है, फरमान जारी किया है। क्या बच्चे, अब विष का धंधा बंद करो और कोई से बात नहीं करते। बाप तो अपने बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाला अगर यहाँ कोई आ भी जाए तो बैठकर क्या समझेगा। गायन है, पुखराज परी एक मनुष्य को इंद्र सभा में ले गई तो पुखराज परी को भी सजा मिली। फिर भी बाबा ने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि देखो, देखा जाता है ये स्वभाव से अच्छा है और धार्मिक विचारधाराओं का है, ये कोई उल्टी बात नहीं उठाएंगे तो उनको आने की छुट्टी देनी पड़ती है, भले उन्होंने कोर्स नहीं भी किया हो। सभ्य व्यक्ति का सम्मान हर कोई करता है, भगवान भी करता है। बाकी बाप कहते बच्चे तुम्हें 3 इंजन मिले हैं, है ना, बाप, टीचर, सतगुरु। हाँ, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन, ठीक है। तुम्हारी परवरिश शिव बाबा के भंडारे से हो रही है। जब से बाबा के बने, जिस दिन से बने, उस दिन से हमारा जिम्मेदार स्वयं भगवान हो गया। ऐसा महसूस करके चलो। वही महसूस करेंगे जिन्होंने उसको अपना बना लिया होगा या खुद उसके बन गए होंगे, बस और कोई नहीं कर सकता। बाप कहते हैं घर में रहकर ऐसा समझो जैसे कि सब कुछ ईश्वर का है और सत्य भी है, उसका ही हम खाते हैं, उसके भंडारे से खाते हैं। तो क्या होगा, ममत्व तो नहीं रहेगा। बाबा समझाते बच्चे, बाबा बाबा कहने से योग लगा रहेगा। योग लगा रहे निरंतर, उसका क्या तरीका, हर बात में बाबा, हर बात में बाबा, हर बात में बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा। बाबा ने किया, बाबा की का आशीर्वाद है, बाबा का ज्ञान है, बाबा की शक्तियां हैं, बाबा हमें चला रहा है, बाबा हमें पाल रहा है, बस बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा। बाबा बाबा कहने से उनके साथ योग लगा रहेगा, तुम हेल्दी बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। बाप कहते मैं आता हूं सबकी गति सदगति करने। जो श्रीमत पर चलते हैं बच्चे वो श्रेष्ठ बनते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते बाप। हठ योग करने या तीर्थों पर धक्का खाने के लिए नहीं बाप भगवान बोलते। अमेरिका हो या फिलीपीन हो या जापान हो या कोरिया हो या कुछ चाइना हो, कुछ कहीं भी पूरा हाल वर्ल्ड, बाबा कहते हैं कहां भी हो बच्चे, कहां भी रहो, दुबई में हो,
मतलब कहीं पर भी हो भाई, बाबा की सारी दुनिया है उसकी अपनी। कहीं पर भी हो बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान। जनक का भी बच्चे तुम्हारे सामने मिसाल है, भक्ति में जनक का मिसाल देते हैं। और आज हमारे जीवन में कितने मिसाल हैं, चलो वो तो पहले की बातें हैं, गाथाएं, लेकिन हमारे जीवन में देखते कितने गृहस्थी बाबा के कार्य में लगे हुए हैं। देखो बच्चे, तुम्हारा राजयोग है, अच्छा बाप को भी याद करना है और गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। ये बाबा जो जीवन देता है ये बड़ा अनमोल है, सबकी बुद्धि में जीवन बैठ नहीं पाता। बाकी हाँ भाई, पाठशाला वालों, गीता पाठशाला वालों सुनो, जो भी सेंटर्स हैं, जो भी सब सेंटर्स हैं, मधुबन या छोटी छोटी गीता पाठशाला, ब्रह्मा कुमारी, इसकी सब गीता पाठशाला है। क्यों? वहाँ गीता ज्ञान दिया जाता है, गीता दाता आकर के ज्ञान देता है। तो बाकी यहाँ पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाने वाली है, पाएगी, या विघ्न आदि ना पड़े तो यह बहुत बढ़ जावे। इसलिए बच्चे विघ्न भी पढ़ते रहते हैं, सिर्फ भाई धीरे धीरे बढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। 5000 वर्ष पहले कैसे पढ़े थे, सो पढ़ रहे हो, तुम जानते हो। यहां अगर हजारों हजार आकर के बैठकर पढ़ें तो कैसे पढ़ पाएंगे, लिमिट तो है ना। तो बच्चे जिनको बाप सन्मुख देख भी ना सकें, बाप देखते तो आत्माओं को हैं, शरीर को नहीं देखते। बच्चे जोर से देखेंगे तो उनका शरीर भूल जाएगा, चुंबक है ना बाबा। तो एक अनकॉन्शियस होता जाएगा, अनकॉन्शियस होता जाएगा। बाबा कह रहे हैं, बता रहे हैं, बाबा ने दृष्टि दे दी, जोर से देखने वाले बाबा ने दृष्टि दी। पहले ऐसा हुआ करता था, जो भी आता था वो एकदम से खो जाता था। तो जोर से देखेंगे उनको शरीर ही भूल जाएगा, चुंबक है ना बाबा। शिव बाबा क्या है, चुंबक अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे कि अनकॉन्शियस होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे इसके लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते, बाप दादा की भी हमें नमस्ते, तो हम सब बच्चों की बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। देखो, धारणा का सार है, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। सदा इसी स्मृति में रहना है। तो जैसी स्मृति वैसी समर्थी। बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे उनकी पालना में पलो। बहुत मीठा पावन बनना है बच्चे, पतित पने का कड़वापन निकाल दो। मन बुद्धि संस्कार पतित पने की तरफ नहीं जाए। आज का वरदान, अनुभवों की संपन्नता द्वारा, जो व्यक्ति अनुभवी है, अनुभवों से संपन्न है, तो बाबा क्या करें, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी भव। मास्टर सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथॉरिटी, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभव बड़े से बड़े अथॉरिटी है बच्चे। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट्स के अनुभवों में संपन्न बनना सीखो, तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देती रहेगी। अब सुनने सुनाने के साथ अनुभवी मूर्त बनने का पार्ट भी विशेष बचाओ। अब अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। कितने फायदे। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान, शक्ति, गुण, शक्तियां सब में भरपूर होने के कारण मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं, ऐसी स्थिति बन जाती है। स्मृति वैसी स्थिति। ज्ञान, गुण, शक्तियां सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। स्लोगन, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। हाँ भाई, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। इसका महत्व जान पूरा पूरा लाभ लो। वातावरण शुद्ध, शांत और मन और तन सब कुछ फ्रेश। ऐसे समय का पूरा फायदा जितना उठा सको उतना उठाओ। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। ओम शांति।